अगर ये भाव पीड़ित है तो अक्सर देखा गया है कि हमारे रिलेटिव्स हैं वो घर में गुजर जाते हैं। साउथ डायरेक्शन में कभी भी बोरवेल नहीं होना चाहिए। कभी भी यहां पर साउथ डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक्स नहीं होने चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं साउथ डायरेक्शन या दक्षिण दिशा की। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है और बहुत ही रिस्की डायरेक्शन भी बोली जाती है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप कहीं प्लॉट लेने जाते हैं या फ्लैट लेने जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे घर के बड़े बूढ़े होते हैं यही कहते हैं कि बेटा सब तो ठीक है लेकिन वो दक्षिण मुखी घर नहीं होना चाहिए, या आपका जो मेन एंट्रेंस डोर है उसका डायरेक्शन दक्षिण दिशा या साउथ में नहीं होना चाहिए। ये अक्सर ही सवाल और ये राय होती है, हमें दी जाती है। साउथ डायरेक्शन की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत एग्रेशन है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी अगर रिलेट करते हैं तो यहाँ पर एलिमेंट अर्थ बनता है। जी हाँ, ये प्योरली अर्थ वाली एनर्जी है। अगर हम वास्तुशास्त्र और ज्योतिष को मिला के अगर हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो साउथ डायरेक्शन की जो एनर्जी है ना, वो एक्चुअली कैप्रिकॉर्न या मकर राशि की एनर्जी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट राशि है किसके हिसाब से, अर्थ एलिमेंट या अर्थ तत्व के हिसाब से। अब इसको रूल कौन करता है? इसको रूल करते हैं बेसिकली मंगल। सबसे ज्यादा जो पावर जो गवर्न करते हैं इस साइड को वो मंगल करते हैं, और मंगल ऊर्जा है, मंगल उत्साह है, मंगल करेज है। तो मंगल इसको रूल करते हैं जमीन के ऊपर और आकाश तक, लेकिन जमीन के नीचे इसको रूल करते हैं शनिदेव। तो आप देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंट एनर्जीज यहाँ पर, बिल्कुल परम शत्रु एनर्जीज जो है यहाँ पर काम कर रही हैं। इसलिए इस एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनिदेव और जो मंगल देव हैं आपस में बहुत बड़े शत्रु हैं। 10th हाउस या फिर जो साउथ डायरेक्शन की एनर्जीज हैं वो दो प्लैनेट द्वारा गवर्न की जाती है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो एनर्जीज हैं ये अर्थ वाली एनर्जीज हैं, तो इन एनर्जीज को हम अर्थ एलिमेंट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा आपको पता होगा, ये बेसिक्स है कि मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनिदेव, लेकिन इसी राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। और ये जो भाव है कालपुरुष की कुंडली का 10वां भाव है, 10th हाउस। तो 10th हाउस में ये कर्म को दिखाता है, ये पिता को दिखाता है ना। तो और ये आपकी जो प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है समाज में, वो भी दिखाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर ये भाव पीड़ित है तो अक्सर देखा गया है कि हमारे परिवारों में अगर हम इस डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते हैं, यूजुअली देखा जाता है कि 30 से 50 साल की उम्र के जो नवयुवक हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं वो घर में गुजर जाते हैं। तो ये डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर में किसी की इस एज में डेथ हो गई है तो आप अपने घर में फोकस करिए, आपका साउथ डायरेक्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब इस डायरेक्शन को अच्छा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि लेड मेटल, जी हाँ, लेड मेटल अपनी फ्लोरिंग के अंदर रख सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। जहां पर फ्लोर बना हुआ है उस क्षेत्र में लेड मेटल को दबा सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं, जो फ्लोरिंग है वो येलोइश कलर की करवा सकते हैं। तीसरा काम क्या कर सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर साउथ डायरेक्शन है वहां पे थोड़ा सा उसको हाइट दे दें उस एरिया को, जिसे हम रेज्ड फ्लोरिंग भी कहते हैं। तो हम अगर उसको थोड़ा सा हाइट दे देंगे तब भी अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होता है। उस जगह पर हम डिफरेंट टाइप का प्लांटेशन करा सकते हैं, हैवी प्लांटेशन करा सकते हैं उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। और अगर हम ये सब काम करते हैं तो उस वहां की जो एनर्जीज है साउथ डायरेक्शन की, जिनका हम यम की एनर्जी भी कहते हैं, वो हमारे कंट्रोल में हो जाती है। और उस ये काम करने से हमें घबराने की फिर कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके घर में साउथ डायरेक्शन बिगड़ा हुआ है तो आप सुदर्शन क्रिया प्राणायाम कर सकते हैं। ये सबसे इफेक्टिव क्रिया मानी जाती है, योगा माना जाता है, प्राणायाम माना जाता है। अगर आपके घर में साउथ जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है तब। और आप क्या कर सकते हैं, आप अष्टमुखी रुद्राक्ष, 8 मुखों वाला रुद्राक्ष की माला आप धारण कर सकते हैं। और टाइमली मैनर्स पे आप अपने द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करा सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप करा सकते हैं, जिससे ये जो उसकी नेगेटिविटी है इस डायरेक्शन की वो भी अच्छे से कम होती है। आपके जो डोर्स हैं इस डायरेक्शन में उनकी आप कॉपर पैनलिंग करवा सकते हैं, इससे भी अर्थ एलिमेंट वहां का स्ट्रांग होता है और उसकी नेगेटिविटी जो है साउथ डायरेक्शन की वो कम होती है। साउथ डायरेक्शन में कभी भी बोरवेल नहीं होना चाहिए, कभी भी यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक्स नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें साउथ डायरेक्शन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं और अर्थ एलिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो डिस्टर्ब होता है। और अगर आप कालपुरुष की कुंडली को देखेंगे तो ये धन त्रिकोण का भाव भी बनता है।
तो धन त्रिकोण का ये लग्न बनता है, तो आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आएंगी अगर आपके घर में साउथ डायरेक्शन पीड़ित होगा। आपके यहाँ पे लोग लो एनर्जी फील करेंगे अगर साउथ डायरेक्शन पीड़ित होगा। तो आप इंश्योर करें कि आपके घर का साउथ डायरेक्शन बहुत ही अच्छी स्थिति में है और वहां पर इस तरीके का सेप्टिक टैंक या वाटर वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग साउथ डायरेक्शन के बारे में जान सकें और अपने घर में इस डायरेक्शन को बली कर सकें या मजबूत कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।